हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमिच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 8, दैट इज़ टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, राइट? तो वी हैव टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो composite supply means when two or more goods or services are combined together। जब एक से ज़्यादा सप्लाई कंबाइंड होके आपको मिलता है, लेकिन आप उसको कंपल्सरली नहीं लेते हो, वो नेचुरली हो जाता है। मतलब आप समझो कोई सर्विस ले रहे हो, तो आप एक ही सर्विस ले रहे हो, लेकिन उसके साथ दूसरा सर्विस भी अटैच हो जाता है अपने आप ही, नेचुरली बंडल्ड, नेचुरली अटैच हो जाता है। तो समझ जाना है कि वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने समझो कोई फ़्लाइट का टिकट लिया, वो फ़्लाइट का टिकट वो सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अब उसके साथ आपको फ्री इंश्योरेंस मिलता है, या आप एयरपोर्ट पे रुकते हो तो वहाँ के लॉन्ज में आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी सर्विस मिलता है। तो आपको इंश्योरेंस का भी सर्विस मिल रहा है, फिर एयरपोर्ट लॉन्च को यूज़ करने का भी सर्विस मिल रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का भी सर्विस मिल रहा है। तो इसमें क्या है, तीन सर्विस है। लेकिन मेन सर्विस क्या है? मेन सर्विस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। लेकिन ये इसके साथ अटैच हो जाती है अपने आप ही, हम लोग अटैच नहीं कर रहे। हम लोग ने तो सिर्फ टिकट खरीदा है ट्रेवल करने के लिए, राइट? लेकिन दूसरी सर्विस उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है, तो नेचुरली बंडल्ड हो जाती है। तो याद रखना, व्हेन सर्विस और गुड्स आर नेचुरली बंडल्ड, नेचुरली अटैच हो जाते हैं, तो वो समझ जाना कि कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो इसमें टैक्स कैसे लगेगा? तो यहाँ पे बताया, एक कॉम्पोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई, दो या दो से ज़्यादा सप्लाई इसके अंदर इंक्लूड होता है। वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई, उन दो या दो से ज़्यादा सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा। तो अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देख रहा था, तो मैंने ट्रैवल करने के लिए टिकट खरीदा है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। बाकी इंश्योरेंस, फिर आप वो लॉन्च में एक्सेस कर सकते हो, वो वाला सर्विस, वो सब इसके साथ क्या है? अटैच है। दे आर नॉट प्रिंसिपल, राइट? तो वो नेचुरली बंडल्ड हो जाती है, नेचुरली अटैच हो जाती है, तो समझ जाना कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो टैक्स कैसे लगेगा? तो टैक्स लगेगा पूरा का पूरा, हम लोग को किस बेसिस पे अज्यूम करना पड़ेगा? प्रिंसिपल सप्लाई। तो इन शॉर्ट, अगर तीन सर्विस है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फिर इंश्योरेंस और एक्सेस टू एयरपोर्ट लॉन्च। तो समझो अगर प्रिंसिपल सप्लाई आपका ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर है, उस पर 18% टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, तो 18% इंश्योरेंस पे भी लगेगा, 18% लॉन्च पे भी लगेगा। तो इन शॉर्ट, हम लोग को पूरी सप्लाई को फिर प्रिंसिपल सप्लाई के बेस पे ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सप्लाई कंबाइंड होता है। मिक्स्ड में भी वही होता है, कॉम्पोजिट में भी वही होता है, मिक्स्ड में भी वही होता है। लेकिन कॉम्पोजिट में क्या है, वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कंबाइंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिट हो जाते हैं। हम लोग बोलते नहीं कि हम लोग को ये सर्विस भी चाहिए, हम लोग सिर्फ बोलते हैं एक सर्विस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इंश्योरेंस अपने आप मिल जाता है। फिर दूसरा, हम लोग वहाँ के रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट के लॉन्च है, उसमें एक्सेस करने का भी सर्विस हम लोग को मिल जाता है। तो नेचुरली बंडल्ड होती है, दैट इज योर कॉम्पोजिट सप्लाई, राइट? तो टैक्स किस बेसिस पे लगेगा? तो जो मेन सप्लाई होगा उसका जो टैक्स रेट है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज योर कॉम्पोजिट सप्लाई। अब आते हैं मिक्स सप्लाई पे। तो मिक्स सप्लाई में भी वही है, कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई एंड शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट ए पर्टिकुलर विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अब मिक्स सप्लाई में क्या होता है? तो मिक्स सप्लाई में क्या होता है, मिक्स सप्लाई में भी दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विस हम लोग मिक्स करके फिर सप्लाई करते हैं। इसमें नेचुरली बंडल नहीं होता है। तो मैं ऑर्डर देता हूँ कि मेरे को ये सर्विस चाहिए, मेरे को ये गुड्स चाहिए, उसके हिसाब से मुझे मतलब ये पूरा कंबाइंड करके मुझे ये गुड्स और सर्विस चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो बर्थडे पार्टी के लिए आपने एक हैम्पर बनाया। वो हैम्पर में आपने चॉकलेट्स भी ले ली, फिर आपने उसमें पेस्ट्रीज डाल दी, उसमें स्वीट्स डाल दिया, फिर कोई पैक फूड होता है वो डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिया, ड्रिंक डाल दिए, फ्रूट जूस डाल दिए। तो हर किसी पे अलग अलग टैक्स है।
तो ये मैंने पर्पजली मिक्स करवाया है, ये नेचुरली बंडल नहीं हो रहा है, नेचुरली यहाँ ये अटैच नहीं हो रहा है, मैंने बना के इसको किया है, मिक्स किया है दो से ज़्यादा को। तो इसमें जिस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस सर्विस के ऊपर ज़्यादा टैक्स होगा, वो रेट पूरे मिक्स सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है, उसमें भी दो या दो से ज़्यादा सप्लाई होते हैं। मिक्स सप्लाई में भी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सप्लाई होते हैं। सप्लाई का वर्ड का मतलब यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों होता है, हाँ, ये याद रखना। तो दोनों में दो से ज़्यादा सप्लाई होती है, लेकिन कॉम्पोजिट में क्या है, ऑटोमेटिकली अटैच होती है, नेचुरली बंडल्ड होती है, ये वर्ड याद रखना है, नेचुरली बंडल्ड, अटैच हो जाता है नेचुरली। मिक्स सप्लाई में नेचुरली नहीं होता है, हम लोग को करना पड़ता है। तो हैम्पर खरीदा, उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, स्वीट ऐड करो, नहीं करना है तो हटा दो, तो हमारे ऊपर है, हम लोग खुद से, मतलब खुद से करते हैं, नेचुरली कुछ नहीं होता है। तो कॉम्पोजिट में जब दो या दो से ज़्यादा सप्लाई है तो टैक्स रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। मिक्स सप्लाई में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, उन सब गुड्स और सर्विस के अंदर जिसके ऊपर हाईएस्ट टैक्स लग रहा है, हाईएस्ट टैक्स लग रहा है, वो टैक्स रेट पूरे मिक्स सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होगा। आया समझ में? तो दिस इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो इसको एक बार सुनो आप, तो आपको समझ में आएगा। कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन कमेंट, ओके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।